हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित की जो ये एनसीईआरटी है, ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक है। तो इसमें से हम कुछ सवाल करेंगे, जैसे कि चौथा सवाल है और पांचवा सवाल है और छठवां सवाल है। इनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चौथा सवाल में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है, और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर पांचवा करेंगे, फिर छठवां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर जो जिस तरीक़ा से आपको बनाना है एग्जाम में, इस तरीक़ा से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम प्रॉपर तरीक़ा से करेंगे हर सवाल को। तो दिया है ठीक है, इसमें जो मतलब इस तरीक़ा से लिखना है कि प्रथम संख्या दे रखी है इसमें 306, ठीक है, और द्वितीय संख्या दे रखी है इसमें 657, ठीक है, और HCF दे रखा है इसमें 9, ठीक, और LCM हमें ज्ञात करना, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM, ठीक है। प्रथम संख्या की जो वैल्यू है वो है 306 और द्वितीय संख्या की वैल्यू है वो 657, ठीक है, बराबर HCF की जो वैल्यू है 9 है और LCM हमें ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो LCM के जो गुणांक में ये 9 है वो बराबर के बटे में पहुंच जाएगा। तो ये 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM, ठीक है। 9 से डिवाइड करते हैं 306 को, तो 9 तिया 27, यहाँ पर बचे 3, 9 चौक 36, ठीक है। LCM की वैल्यू हम जैसे ही निकालेंगे 34 गुणा 657, जैसे ही 34 गुणा 657 में करेंगे तो ये आएगा 22,338, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल सेम इज लाइक ऐसा ही है जैसे हमने करा। तो पांचवें क्वेश्चन में कह रहा कि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमें क्या काम करना होगा बच्चों कि इन दोनों संख्याओं को हमें HCF निकालना होगा। फिर HCF जैसे ही निकलेगा उसके बराबर इस संख्या को रख देंगे जो हमारी टोटल है। उसके बाद फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं इसको भी सॉल्व। तो HCF निकालेंगे हमें। HCF की मतलब ये संख्या दे रखी है 225 और 60, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है
इसके बराबर दे रखा है कि 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो पहले हम 225 और 60 का हम क्या काम करेंगे, HCF निकालेंगे। ये हमारा 225 है और ये 60 है। इनके हम फैक्टर बना लेंगे, अविभाज्य फैक्टर। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे 3 से 225 को। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, यहाँ पर बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। हमें डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। सिमिलरली इसी प्रकार हम 60 को कर लेंगे डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो 225 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हम इस एक को और लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक जो है। ठीक है, और यहाँ पर ये 60 है। 60 के जो फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। ठीक, अब हमें ज्ञात करना HCF। तो हम देखते हैं इसमें मतलब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 हमारे कॉमन फैक्टर है, तो हमने यहाँ पर ये उतार लिया। और देखते हैं इसके बाद, देखो बच्चों, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो इस गुणा को हम 5 में लिख लेंगे, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो इस 1 को लिख लेंगे। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ये 5 तिया 15 एकम 15। 15 जो आया हमारा वो आया HCF। अब ये कह रहा है कि इसके बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉपर तरीका से, HCF बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। ठीक है, तो देखो HCF जो निकल के आया वो निकल के आया 15। तो हम इस 15 को हम यहाँ पर HCF की जगह पर रख देंगे, और 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, इस 5 की गुणा हम 225 में करेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10, 10 एक 11। ठीक है, और माइनस 10x। ठीक है, अब क्या काम करेंगे बच्चों, जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो जैसे हम 1125 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 1125 और ये संख्या हमारी यहीं पर है। ठीक है, ये हमारा प्लस का 15 है और ये माइनस का 1125 है। तो माइनस 1125 में से जब 15 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 1110। ठीक है, बराबर यहाँ पर संख्या हमारी माइनस 10x। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, यहाँ से माइनस कट जाएगा, और जैसे ही हम 10 का भाग हम 1110 में देंगे तो ये आ गया हमारा, 10 का भाग देंगे इसमें तो 111। ठीक है, अब x की जो वैल्यू निकल के आई है वो x की वैल्यू निकल के आई है 111। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों।
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा सेम ऐसा ही है। आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो आपकी एनसीईआरटी है, ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक है। आप जो आपकी जो मतलब न्यू एनसीईआरटी है जो करंट में चल रही है, उसमें तो मतलब ये क्वेश्चन है ही, और इसके अलावा और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज ही बढ़ाएंगे। ठीक है, नॉलेज को घटाएंगे नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप बना ले जाओगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा 6 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि HCF 120, 225 बराबर 15, तो LCM 120 और 225 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन किया ना, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम प्रॉपर तरीका से करेंगे। किसी भी सवाल को आप शॉर्ट तरीका से ना करना, क्योंकि एग्जामिनर उस पर पूरे नंबर नहीं देगा। क्योंकि आपको मतलब ये है कि आपको बेसिक तरीका से ही करना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा ही करना आप भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा HCF दे रखा है। इसका इस तरीका से लिखेंगे, दिया है प्रथम संख्या दे रखी है। प्रथम संख्या दे रखी है हमारी 120। ठीक, और द्वितीय संख्या दे रखी है द्वितीय संख्या हमारी है 225। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है। जैसे हम दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे ना, तो वो है हमारा 15। ठीक है, और LCM हमें क्या काम करना, ज्ञात करना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि जो प्रथम संख्या की वैल्यू दे रखी है उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, द्वितीय संख्या की वैल्यू दे रखी है उसे यहाँ पर पुट करेंगे, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो प्रथम संख्या हमारी है 120 और द्वितीय संख्या हमारी है 225। ठीक है, HCF हमारा दे रखा 15 और LCM हमें क्या काम करना, निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो LCM के जो गुणांक में 15 है वो बराबर के बटे में जाएगी। तो 120 गुणा 225 बटे 15 बराबर LCM। 15 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, और 8 ही गुणा 225 में करेंगे तो 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 की 0, 8 दूनी 16, 16 2 18, 1800 इसका राइट आंसर होगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।